लेकिन बुराई तो ना करें। 12,000 करोड़, कितना 12,000 करोड़ से ऊपर की आज ये कंपनी हो चुकी है। 1200 करोड़ नहीं बोला हूँ, ध्यान कान को, 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ बस, 12,000 ठीक है। और लगभग करोड़ 28 सेक्टरों में काम कर रही है, जो मैंने कहा था, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि मॉरल एक बड़ी कंपनी है और 3 ऑफिस बाहर है, एक अमेरिका में, इंडियानापोलिस में, और सॉरी कहाँ है, नवादा में, इस्टोनिया में, सिंगापुर में, और भारत में 125 ब्रांचेस, लखनऊ हेड ऑफिस, बनारस से स्टार्ट हुई थी, 42 कंपनियों का समूह है, ठीक है। तो मॉरल कम शब्दों में हमने आज यहाँ चर्चा की है। इसको पहचानने के लिए आपको अभी बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। जाना भी पड़ेगा, विजिट करना भी पड़ेगा, लेकिन जान लो अभी, और धीरे धीरे थोड़ा सा मिशन भी पहचान लो। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि ये तो कंपनी अच्छी हो गई, इससे हमें ये तसल्ली हो गई कि इस कंपनी के साथ मुझे जुड़ने से मेरा कोई नुकसान नहीं है, मतलब मेरी इमेज पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैं इसके साथ जुड़ूंगा तो मैं किसी के संग गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ, मैं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में कार्यरत हूँ, या मैं इसमें एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपनी मैंने एक आईडी लगाई है कि मेरी सम्मान को ठेस कोई नहीं पहुंचाएगा। जो कि ज्यादा अदर कंपनीज में कहते हैं अरे कहाँ जुड़ गया फर्जी कंपनी में, कहना अर्जी फर्जी नहीं, आप इसके बैकग्राउंड को देख लो। जिस कंपनी का कोरोना काल में रामायण और महाभारत जब लाइव टेलीकास्ट होता था, उसमें कई बार एडवर्टाइजमेंट आता था, मॉरल जगाना है, भारत बनाना है। अभी 15 अगस्त बीता है, ये पहचानने वाली बात है, ठीक है। जब 15 अगस्त बीता है, जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, तो उस बीच जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, उसमें हमारा मॉरल जगाना है, भारत बनाने का मिशन का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, क्योंकि उस समय मॉरल को पता है कि दुनिया का आदमी गणतंत्र दिवस को, 15 अगस्त की परेड को, इन सब चीजों को देख रहा होगा। और रामायण के समय इसलिए लाइव टेलीकास्ट किया था कि दुनिया का आदमी कोरोना काल में रामायण और महाभारत देख रहा था। तो हमारा मिशन जगह जगह तक पहुंचे, तो रुपए भी खर्च किए उसने हम लोगों के लिए, अपने लिए, मॉरल मिशन के लिए, ठीक है। ये पहचानने वाली बात है। इसके साथ पहचानने की एक चीज और बता दूं, एक बहुत बड़ा इंटरव्यू बहुत बड़े चैनल पे मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी सर का हुआ है, उसको हर व्यक्ति देखो, 4 बार देखो, 40 बार देखो, हर व्यक्ति उस यूट्यूब में उस इंटरव्यू को अपने साथ रखो। अनुपम खेर के जो दिखने जैसे वाले व्यक्ति हैं और बहुत बड़ी होस्ट हैं, उन्होंने पूरे हमारे एमडी सर का इंटरव्यू लिया है, काफी अच्छा इंटरव्यू हुआ था वो, ठीक है। अगर वो तुम लोगों तक भेजो तो उनके पास ये सवाल ही नहीं रहेगा कि मॉरल कौन है, वो आपसे पूछ रहे मॉरल कौन है, हम बता नहीं पा रहे, क्योंकि हम उतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा एंकर टीवी पे लाइव आके पूछ रहा है मॉरल कौन है, मॉरल इतने समय की तरक्की कैसे करनी, मॉरल का मिशन क्या है, मॉरल का विजन क्या है, और एमडी सर सबसे बड़ी डॉक्टर खुशबू भी हो, हाँ, उसके कंपनी के एमडी सर उसको साक्षात सारे जवाब दे रहे हैं, वो भी आप नहीं जान रहे, वो भी नहीं पहचान रहे, तो वो कमी कहाँ है, हमारी है। हमें ऐसी वीडियोस निकालनी चाहिए, ठीक है, हमें कंपनी के चैनल पे जाना चाहिए। चलो तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके सेगमेंट्स की। मैंने क्या बताया था, मॉरल एक आईडी लेके आप कई सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन, अलग से फोटो, अलग से केवाईसी, अलग से पैसे नहीं देने। कोई क्या जी मुझे रियल एस्टेट का काम करना है, मेरे पास एक कस्टमर आ गया, तो मैं कहूँ भाई पहले 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर आपको अभी फार्मा का काम करना है, होगा जी इसके लिए अलग दो, अलग कंपनी में तो अलग अलग आईडी लगाओगे ना, तो टीम भी अलग अलग जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, तो लक्ष्य भी अलग अलग जाएगा। सारी ऊर्जा एक जगह लगती है तो ही तो ताकत आएगी। जैसे सूर्य की रोशनी को गिलास की उससे करते हैं, पेपर जल जाता है, ये सबको पता है, लेकिन नेटवर्किंग इंडस्ट्री में भी तो ताकत लगानी पड़ेगी कि सारी ऊर्जा एक जगह लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल राइट। क्रिप्टो के लिए अलग कंपनी, तो आदमी का जब फोकस अलग अलग हो जाएगा, ये व्यक्ति को अलग जोड़ूंगा, यही मीटिंग में इसको अलग प्लान कंपनी का जोड़ रखा होगा, इसको अलग जोड़ूंगा तो मॉरल का प्लान कैसे बताऊंगा। वही व्यक्ति, मेरा यही व्यक्ति 4 जानने वाले, 4 को एक को अलग कर दूंगा, एक को अलग कर दूंगा, कैसे होगा। 4 की अलग मीटिंग, 4 की अलग ब्रांचेस, मैं कर ही नहीं सकता, अर्जुन बनना पड़ेगा। और अर्जुन को तो सिर्फ लक्ष्य पता था अपना, चिड़िया चिड़िया अर्जुन बनना है, तो भैया मॉरल में अर्जुन बनने के लिए मॉरल मिल गया हमें एक ही आईडी पे। अब इसमें काम क्या क्या होते हैं ये समझ लो, एक ही आईडी पे। हाँ, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये बोलने में तो बहुत छोटा लगता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये तो वो जानना कि रोजमर्रा की चीजें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बड़े आसानी से बोला और खत्म हो गई बात।
लेकिन आप ये भूल गए कि दुनिया में हर आदमी, चाहे वो सड़क पे भीख मांगता हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हो। अमीर हो, एलन मस्क जो अमेरिका वो स्पेस में जाने की बात करता हो, स्पेस पे जाता हो, सबको भोजन चाहिए, बिल्कुल। तेल चाहिए। तेल से खाना बनाएगा, मिट्टी से नहीं बनाएगा, दवाइयों से नहीं बनाएगा, रुपयों से नहीं बनाएगा खाना, तेल से बनेगा। ठीक है, तेल से बनेगा है, यस पेस्ट करेगा, दंत मंजन करे, पेस्ट करे, जो भी करे, पेस्ट ही आ गया। नहाएगा तो साबुन से ही ना, अच्छी क्वालिटी का होगा, 10,000 का साबुन होगा, वो अलग बात है। लेकिन और जो गरीब से गरीब व्यक्ति होगा उसे भी चाहिए है। तेल, साबुन, मसाले, दुनिया भर की जो घरेलू सामान है। कोरोना काल आया, 2 साल लोग घर में बैठे हैं, राशन पानी खाने तो खाएगा ना वो है। हो सकता है प्रॉपर्टी ना खरीदी हो उस समय, हो सकता है पिज्जा ना खाया उसने है, हो सकता है पेट्रोल ना डलवाया उसने, लेकिन खाने पीने की तो सबको जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए राशन की दुकानें भी खुली रही, उस समय के लिए खोली जाती थी। ये सबसे बड़ा सेक्टर है जो हर व्यक्ति को चाहिए। सर क्या है, मुझे नहीं छोड़ना, तो दवाई तो ले सकते हो, घरेलू सामान अगर अच्छा लगता है इन्हें वो तो ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते, काम नहीं करना, लेकिन ये चीज हर के उपयोग की है। तो ये बड़ा मार्केट है। इतने बड़े बड़े जो अरबपति खरबपति बिग बाजार में सब मॉल खोलते हैं ना, ये राशन की दुकानें उसमें सबसे ज्यादा चलती हैं। बिग बाजार जैसे डी मार्ट, एक बार कपड़ों की नहीं चलेगी, और कभी कपड़े नहीं चल रहे, बंद हो गया शोरूम, ये चलते रहते हैं। मैंने देखा विशाल मेगा मार्ट कब से खुला, चल ही रहा है, वी मार्ट खुल गया, चल ही रहा है। राशन की दुकानें, जो घरेलू सामान जो रखा हुआ है वो चलेगा। कोई किराने की दुकान बंद होते नहीं देखी, बड़े बड़े शोरूम बंद होते थे, वो देखे मैंने, 10-10 करोड़ के लागत के भी। टाटा गाड़ियों के शोरूम बंद हो गए, होटल बंद हो गए। अरे किराने की दुकान नक्कड़ में हो, कहीं हो, चल जरूरी है, क्योंकि जरूरत की चीजें दे रहा है जो सबको चाहिए। क्लियर है? ऐसे सेक्टर में हमें और बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भी हम करते हैं, इसमें आपको ये नहीं पता। हमारी एक इंडस्ट्री है जो मोरल में, ट्रांसपोर्ट नगर में है, लखनऊ में, ये पहचानना और विजिट भी करके आना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मोरल के इसमें बन रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में। समझ गए? क्लियर हो गया? एग्रीकल्चर, सुनने में एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर हमें क्या मतलब? उस पर खांसी नहीं भी तो अपना टोटल वैसा है, विदाउट केमिकल का है ना। तो अच्छी क्वालिटी का, विदाउट केमिकल, विदाउट मिलावट, जो हमारा मिशन है। हम मिलावट दे नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है 16 वर्षों में हमारे प्रोडक्ट्स में कोई भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, और जिस क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ वो हमने रिजेक्ट कर दिया। हमारा एक प्रोडक्ट बहुत बिकता था, सबको पता है, सनसनी, ठीक है, वो शिकायत आने लग गई उसमें कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, कंपनी ने बंद करा। इम्प्रूव किया है क्वालिटी को, जहां इम्प्रूवमेंट की कंडीशन नहीं आई उसको रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया, चाहे वो बिकता हो चाहे ना बिकता हो। जो चीज आएगी बेहतर क्वालिटी की आएगी, ये मॉडल है। क्योंकि आने कई बार होता है ना, जब चीजें चल जाती है तो क्वालिटी कमजोर करते रहते हैं, खास तौर से नेटवर्किंग में, लेकिन यहाँ बेहतर करते हैं। एग्रीकल्चर सुनने में छोटा लगता है सब, लेकिन पूरी दुनिया खेती खाने पीने के अलावा चल सकती है। दाल, अनाज, जो सब होता है खेती से तो होता है। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो खेती के बिना मिले, जड़ी बूटियों से नहीं, सब खेती बाड़ी है। हम यहाँ बैठे हुए शहर के आदमी पैसों के दम पे ले आते लाते तो भैया वही हैं, आटा, दाल, चावल है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। उगाएगा कौन इसको? किसान उगा रहा है, किसानी बोलते जो उगाता है? लेकिन उगाएगा कहाँ पे? आसमान में। कहाँ पे उगाता है? जमीन पे उगाता है। और जमीन के संग एक दिक्कत आ गई कि जमीन के संग एक दिक्कत ये आ गई कि अब वो जो उसकी उर्वरक शक्ति थी जो उसकी, वो अब उतनी नहीं रही। कीटनाशक डाल डाल के यूरिया डीएपी डाल डाल के कीटनाशक डाल के वो अब इतनी हो गई कि अब उसमें उत्पादन कम होने लगा। ये तक कि कई किसान इतना केमिकल डाल रहे हैं तब भी उनका वो प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा, जनरेशन उतना नहीं हो पा रहा। अब साइंटिस्ट लग गए इसमें, क्योंकि देश को तो बचाना है, दुनिया को बचाना है, तो खेती को तो करना पड़ेगा सही। तो मोरल ने भी इसी में मिशन ले लिया, क्योंकि फिर वही आखिरी बात आ गई, मोरल जलाना है, भारत बनाना है। अब तुम इसको समझो, ये जैविक लाई सारे प्रोडक्ट, क्या भाई? जैविक। अभी जबकि 100 में से 1 किसान जैविक पकड़ता है, 100 में से 1 पकड़ता है, 99 केमिकल करते हैं।
मोरल चाहती तो केमिकल भी लॉन्च कर सकती थी, लॉन्च ही तो करना था। यहाँ करोड़ों रुपए कमाती, वहाँ अरबों कमाती, तो वो तो नहीं लाई। ये तुम्हें पहचानना है। सामने वाले से कहो सर मोरल चाहती तो केमिकल भी ला सकती, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए केमिकल भी ला सकती थी। करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता। कितने किसान जुड़े हैं उसके संग, वो खुद भी यूज करते हैं यूरिया और दुनिया भर के कीटनाशक। आप जैविक क्यों लाए? ये पहचानने वाली बात है। क्योंकि मोरल ने कहा देश को बचाना है, मैं देश को खोखला नहीं कर सकती। भारत एक ऐसा देश है, भारत की धरती के लोग ऐसे हैं जो भारत को, देश को, या धरती को माता कहते हैं, धरती माँ बोलते हैं। अमेरिका बोलता है अमेरिका माँ, जापान बोलता है जापान माँ, थाईलैंड बोलता है थाईलैंड माँ, भारत माँ तो सिर्फ धरती माँ सिर्फ भारत के लोग बोलते हैं। बोलो इसी बात पे भारत माता की, भारत माता की। तो मोरल ने कहा देश को, धरती को नहीं खराब होने दूंगी। कमाई मकसद नहीं है, मिशन मकसद है, मिशन मकसद है। तो उसने जैविक लाई, ये पहचानने वाली बात। 42-27 से अधिक ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैविक में, जो कीटनाशक, जो केमिकल से आ रहे हैं, जो डीएपी डाल रहे हो, उससे कई ज्यादा शक्तिशाली है। कौन कहता है आयुर्वेद में दम नहीं है? जो कहते हैं उनमें दम नहीं है, जो कहते हैं उनमें दम नहीं है। एग्रीकल्चर में, जैविक में, नीम की जड़ी बूटियां, कीटनाशक, बहुत सारी चीजें साइंटिस्टों ने ला दी कि जो केमिकल से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन केमिकल का जो वर्ग है वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत पैसा देता है, बहुत बड़ी लॉबी है उनकी। वो किसानों तक एमआर को बेचता है, वो उधार करवाता है। शक्तिशाली लॉबी है जिससे किसान निकल नहीं पा रहा अभी, जिससे किसान, सरकार भी बहुत जल्दी नहीं निकल पा रही, क्योंकि कमीशन का गेम बहुत बड़ा एक वो है। बस इंडिया में एक ट्रेन चलती है, उसको कैंसर ट्रेन का नाम दिया है। पता है वो क्यों चलती है? उसमें सारे कैंसर रोगी होते हैं, इसलिए कैंसर ट्रेन का नाम दिया है। क्योंकि वहाँ जो कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है सबसे ज्यादा हो रहा है पंजाब में, 90% लोग वहाँ से कैंसर का शिकार हो रहे हैं, बच्चे से लेके वो। हम अपने संग गद्दारी हो रही है, लेकिन देश अब परिवर्तन में आ रहा है। ठीक है, तो हमारी कंपनी एग्रीकल्चर में काम कर रही है। अगर आप देश से प्रेम करते हैं, नहीं करते तो मुझे नहीं पता, तो करते हैं, और ऐसा नहीं कि आप इसमें काम नहीं कर रहे तो आप देश से प्रेम नहीं करते, मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मतलब है अब आपको लगा कि मेरे पास एक चीज है जिससे सामने वाले किसान का फायदा हो सकता है, मेरे पास वो जानने वाला होता है, तो मुझे बताना तो है उसे। अगर बता के उसकी खेती अच्छी हो जाती है, उसका कीटनाशक का प्रयोग कम हो जाता है, वो 4,000 रुपये खर्च कर रहा था, 3,500 रुपये खर्च हो रहा है, उसकी फसल अच्छी हो रही है, उसके घर में कोई कैंसर का रोगी नहीं हो रहा, उस गांव में रोगी नहीं हो रहा, तो ये अच्छा काम किया ना, और पैसा भी बना। तो गलत किया, तो फिर क्यों नहीं इसको स्टडी करते 42 प्रोडक्टों की? पूरे दिन कम पड़ जाएंगे, 365 दिन कम, सीख नहीं पाओगे। आयुर्वेदिक टाइम है ना अभी मेरे पास? टाइम है। जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक तो सब क्लियर है कि ऐसा कोई घर नहीं हो, यहाँ बैठा कोई व्यक्ति नहीं जो बीमार ना हो। हर आदमी कहता है मैं सही हूं, लेकिन सही है नहीं। अभी परसों जो डॉक्टर थे हमारे मलिक साहब मर गए हार्ट अटैक से। अटैक आ गया, 45 साल की उम्र। इससे पहले वो डॉक्टर है, दुनिया का इलाज कर रहे हैं, खुद बीमार थे। रोज कोई ना कोई व्यक्ति सुनने में आ जाता है, अरे बंद कर दो, आप तो डॉक्टर हो। कोई ऐसा घर है जहाँ रोगी ना हो? तुम्हारे पास क्लिनिक पे ना हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन रोगी तो हैं। रोगी हैं हमारे घर में ही होते हैं ना, मेरे घर में भी होंगे, मैं भी हूँ। मैं तो पिछले साल 8 महीने बिस्तर पे पड़ा रहा था। रोगी तो और कोई। मोरल के पास बहुत अच्छे रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर हमें उसका जानकारी होगी तभी हम बच पाएंगे और दूसरों को बचा पाएंगे। अब पथरी का एक प्रोडक्ट आता है, निकालना जरा जी रखा ऊपर। ये बच कैसे जाता है मेरे समझ में नहीं आता, बिकता इतना ही भी समझ में नहीं आएगा, हैं? बिकता होते ही। ठीक है, गुर्दे की पथरी आम बात हो गई है आज की। अरे पथरी का दर्द हो रहा है, अल्ट्रासाउंड कराया, पेट में दर्द हो रहा है, पथरी निकल गई है, हैं? हाँ ना, मतलब कहीं ना कहीं डिस्कस कर लो। अगर 10 घरों में करो तो एक घर निकल जाएगा कहीं ना कहीं पथरी। 80% अल्ट्रासाउंड पथरी पे ही है, पथरी पे चल रही है मशीनें, ठीक है। अब हमारे पास भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें गारंटी दी हुई है,
अब सोचो दवाइयों में कोई गारंटी नहीं दी जाती। आपको किसी ने दवाई में आज तक गारंटी दी होगी? हमें मिली गारंटी, पथरी की गारंटी मिली थी इस वाली? इस वो दूसरी वो वाली कंपनी पिलाते हैं। हाँ मतलब किट क्योर नाम की दवाई बहुत गारंटी कंपनियां कम हैं जो गारंटी देती हैं। उसमें से हमारी कंपनी भी जो है मॉडल फार्मा, वो डी स्टोन पे गारंटी देती है। वो कहती है कि पहले सामने वाले का अल्ट्रासाउंड ले लो, रिपोर्ट। अगर 15 mm तक की पथरी है, सुन लीजिएगा, 15 से ऊपर नहीं निकलेगी, लेकिन 15 mm तक की पथरी है और 3 महीने उसने सेवन करा है, सुबह 2 गोली और शाम को 2 गोली या एज पर प्रिस्क्रिप्शन, तो उसकी पथरी गल कर निकल जाएगी और दोबारा नहीं होगी। ठीक है, अगर पथरी नहीं निकलती है तो उसको ये जो 235 रुपये का प्रोडक्ट है, इसका पैसा वापसी दे दिया जाएगा। तो बहुत बिकती है, यह सुनो। आज तक कोई शिकायत नहीं आई। एक आध केस नहीं हुआ होगा, उसका अलग मैटर है। शिकायत आई नहीं, है मेरी नॉलेज में तो नहीं है। आना छोड़ देते, वो छोड़ दिया, किसी ने कम दर्द शुरू कर दिया, शिकायत नहीं है। तो ऐसे आयुर्वेद में कफ से लेके, गैस से लेके, बवासीर से लेके, खून की कमी होने से लेके, लेडीज के प्रोडक्ट से लेके तमाम ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। तुम्हें भी पेशाब आ रही है? ये सब पित्त की थैली भी है कोई दवाई? नहीं, अरे यार बात यहाँ हो रही है, तुम अपनी सुना देते हो। जानो, अपना धंधा चालू मत करो बीच में, वहाँ करो, क्लिनिक पे ले जाओ, उनकी पथरी दूर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आयुर्वेदिक में बहुत सारी ऐसी हमारे पास सारी दवाइयाँ हैं जो आपको रोग मुक्त कर देंगी। तो आपको हर कोई दूसरा मिलेगा जो आपका, अगर वो तब आपको बताएगा जब उसे पता चलेगा कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो आयुर्वेद पे काम करती है, जिसके साथ बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। आप फेसबुक में डालोगे, आप लोगों को बताओगे, आप व्हाट्सएप पे डालोगे या सूचना दोगे, तभी तो पता चलेगा। जो तुम्हें पता ही नहीं है ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता है, उसको थोड़ी ड्राइवर पे नौकरी रख लोगे। जिसको पता ही नहीं है खाना बनाने जाते, उससे थोड़ी खाना बनवा लोगे। किसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या पता चलता है? बिल्कुल सही बात। अब ये बैठे हुए डॉक्टर थोड़ी लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये डॉक्टर है। जो बैठा है उसका पता थोड़ी चल रहा है क्या कर रहा है, शक्ल पे तो नहीं लिखा ना। तो पता कैसे चले, वो तरीके से पता चलता है। क्लिनिक खोली आपने ओपन मार्केट में, दवाई रखी, ये किया, पर्चे भी बंटवाते हो, पूरा एडवर्टाइजमेंट करते हो ना अपना क्लिनिक का। अभी देखो, अभी भी डॉक्टरी से पीछे नहीं हटे, तो बोल रहा मतलब मौका मारा चौका है। तो भैया जब यहाँ बात आ रही है तो किसी को पता ही नहीं तुम करते क्या हो, कहाँ डूबे रहते हो, कहाँ हो। तो वो कहते हो मेरे से मेरा काम नहीं होता। तो आयुर्वेद बहुत बड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा फूड सप्लीमेंट्स, वो एम्बे जैसी कंपनी, वेस्टेज जैसी कंपनी और भी कंपनी सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स में ज्यादा काम करती है। फॉरएवर कंपनी ये फूड सप्लीमेंट्स में काम करती है। फूड सप्लीमेंट्स का मतलब होता है वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को खाने पीने से आज की डेट में नहीं मिल पा रहे, केमिकल की वजह से या चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही, वो फूड सप्लीमेंट्स कहलाती हैं। जो दवाइयों का भी काम नहीं करती, वो फूड सप्लीमेंट्स काम कर देती है। जैसे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, उसे हम बोलते हैं फूड सब इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में सबसे पहले नेटवर्क इंडस्ट्री आई थी, वो एम्बे ने इसको स्टार्ट किया था। दुनिया भर में फूड सप्लीमेंट पहुंचाया, वो आज भी पहुंचाती है और इसलिए वहां का आदमी इतने देशों में पहुंच गया। ठीक है, आज भी मार्केट में चले जाओगे तो फूड सप्लीमेंट्स बहुत कंपनियों के ट्रेडिशनल में मिलेंगे, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में हर कंपनी कहीं ना कहीं फूड सप्लीमेंट्स बेचती नजर आएगी। नोनी ले लो, ये ले लो, ओमेगा 369 ले लो, कोलेस्ट्रॉल ले लो, गैनोडर्मा ले लो, कई नामों से कई चीजें। एलोवेरा तो चलो कॉमन हो गया। तो फूड सप्लीमेंट्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मोरिंगा ले लो, हैं, ये शरीर में जब फूड सप्लीमेंट्स आता है तो शरीर की जो हमारी नस नाड़ियां हैं, जो हमारे विटामिन है, जिससे हमारी बॉडी चल रही है, ठीक है, उसकी पूर्ति करता है। तो हमारे शरीर में एनर्जी लेवल या जो हमारी बीमारी, धीरे धीरे उस बीमारी के संग जो दवा ले रहे होते हैं उसकी रिकवरी तेजी से करता है और एनर्जी लेवल बढ़ाता है। बहुत सारी चीजें, इसका तो बहुत बड़ा रिसर्च है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल है। तुम्हारा बहुत उस्ताद है। 4 हो गए। इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल्स। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है एलोपैथिक मेडिसिन, अंग्रेजी दवाइयां। हो सकता है मेरे जानने वाला डॉक्टर हो सकता नहीं, मैं तो है जानने वाले। रामपुर से लेके मुरादाबाद से लेके
और ये माल देखे भी आ रहे हैं, देख के भी आ रहे थे अभी। 2 पेटी माल। 2 पेटी माल। बहुत सारे लोग जानने वाले मेडिकल वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, और कुछ ऐसे भी निकल सकते हैं। अगर आप ढूंढने निकलो तो हो सकता है 1-2 हॉस्पिटल भी चला रहे हो अपने, ठीक है, वो मेरे नहीं हो, मेरे दोस्त के हो सकते हैं, मेरे नेटवर्क में हो सकते हैं। लेकिन होने से लाभ क्या है? अगर मेरे को उसके होने से लाभ क्या है? मुझे थोड़ी दवाइयाँ खानी है उससे, मेरा काम नहीं है ना, मेरे पास कोई फार्मा की डिग्री है ना, मैं कोई डॉक्टर, तो मेरे को क्या मतलब उससे? यही चीजें छोड़ के आदमी को कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा शस्त्र दे रहा हूँ जिससे लाखों रुपए की इनकम मॉडल के माध्यम से आपको मिलेगी, आपके मान सम्मान भी बढ़ेगा। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा था आज से 5 साल पहले वो डॉक्टर मुझे वहां खड़ा करता था बाहर गेट पे, पहली बार दिया था ऐसे MR, मतलब MR नहीं, मैं इंट्रोड्यूस करने गया था, सचिन मंडल डॉक्टर साहब बाहर रखता था, बाहर 1 घंटा हो जाता था, मरीज देखता था तो मुझे नहीं बोलता था। मैं भी जिद का पक्का था, मॉडल जगाऊंगा, बात बनाऊंगा, इसको फार्मा से जोड़ूंगा जरूर, चाहे कुछ हो जाए हैं। आज पहले आता है तो क्या कहता है, ये सब छोड़ो, गले मिलो, ऐसे गले चिपक जाता है। पहले एक परसों गले लगा, फोटो खिंचवाई, अभी क्या तुम्हें जगह दिखाई, आज वो कह रहा है पहले गर्म पानी लाओ उनके लिए, हैं? मेरी आईडी लग गई, उसकी आईडी लग गई, अब वो अपनी आईडी पे माल लूंगा तो उसको पैसा भी आता है मॉडल से, शॉपी भी लेगा, हैं? कहने का क्या मतलब और है? नीचे वाला हॉल भी मीटिंग कर रहा है, उसने कहा मेरे पास डिग्री भी है, मेरे पास तो डिग्री नहीं है, उसके पास है, उसके पास है, उनके पास है, ठीक है। हमारे साथ कई हजार डॉक्टर जुड़े हैं, पता है आपको? ना मेरे पास कोई MBBS की डिग्री, ना मैं डॉक्टर हैं, ना असगर जी डॉक्टर हैं, इनके संग भी बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, संतोष जी के साथ जुड़े हुए हैं। और वो डॉक्टर जो दवा बेचते हैं वो अपने लिए बेचते हैं, अपने मरीज के लिए बेचते हैं। आपने कमेंट मोड़ पर ले गया उन्होंने, एक 4 डील परिकल मंगवाया हैं, और ये देखो हम तो सबूत के साथ बात करते हैं। हेमकल्डी 40 पीस 8 फ्री, परिकल 40 पीस 8 फ्री, अभी देख के आ गए, 2 ठीक है, पेटी ठीक है। और तारीफ भी कर रहे थे वीडियो और बनाई। अपने YouTube चैनल पे वीडियो बनाई, उन्होंने कहा भाई इसको प्रसारित करो, देखो मैं हेमकल्डी में कितना बढ़िया, मैं तुम्हें आपको दिखाई दी थी, आप सब उसको देखो तो आपको पता चलेगा कितने कितने डॉक्टर जुड़ रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर नहीं, लेकिन मॉडल ने हमें ये सुविधा दे दी फार्मास्यूटिकल्स की कि आपके पास कोई ड्रग लाइसेंस नहीं है, मतलब हमारे पास, लेकिन मॉडल ने जो आपको आईडी दे दी, आप एक उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, आप उस डॉक्टर तक पहुंच के उसको मॉडल के माध्यम से सप्लाई दे सकते हैं, मतलब आप एक तरीके से होलसेलर बन गए। हॉस्टल बनकर बताओ, होलसेलर बनने के लिए तो करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर आप 180-90 दवाइयों के होलसेलर बन गए बैठे बैठे हैं, जिसके लिए आपको कितना बड़ा गोदाम, कितना बड़ा लाइसेंस, कितना GST, कितनी बड़ी दिमाग लगाना पड़ता, कितने उधार। वो आपने कहा सर मैं मॉडल में हूँ, मॉडल फार्मा का एक सेक्टर सारा है, आपके मतलब की सारी दवाइयाँ हैं, किताब सामने रख दी, उसने ऑर्डर दिया, थोड़ा सा जानकारी ले ली 2-4 प्रोडक्ट की, और क्योंकि डॉक्टर है तो सॉल्ट तो उससे पता होंगे ना, तो डॉक्टर का सॉल्ट मैंने थोड़ी 5 साल की डिग्री की, आपने की है, मैं रख तो रहा हूँ सॉल्ट आपके सामने, आप देख लो, चेक कर लो, आप तो देख लो। ये 3 प्रोडक्ट हमारे बहुत बिकते हैं, मैं दिखाया, बाकी कन्विंस तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो तो कुछ भी बेचते निकलोगे तो कन्विंस करना पड़ेगा। वो एक बार जुड़ गया फिर अपनी आईडी पे मंगवाता है, हमारा तो बिजनेस वो नहीं, पैसा देके जाता है। अगर 10 डॉक्टर भी जोड़ लिए, 10-10 हजार रुपए का भी माल बेचे तो 1 लाख का बिक गया, मैंने लोगों ने बहुत बेचा, 50,000 बीवी मिलेगा, 50% अपने आईडी पे कटवाओगे, क्योंकि डॉक्टर को तो माल से मतलब है, डिस्काउंट से 50,000 में 20% का स्लैब होता है, 10,000 रुपए खड़े हो गए, 50,000 का 20% 10,000 तो 10 डॉक्टर से 10,000 रुपए आ गए, और वैसे 10,000 रुपए कमाना, 20 डॉक्टर हो गए तो 20,000 आ गए, और 1 लाख की जगह उसने 2 लाख का माल बेच दिया, 2-4-10-20 डॉक्टर हो गए तो 20,000 रुपए हो गए। कितना आसान कर सकते हैं अगर हम समझ लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, लेकिन हमें क्योंकि स्टडी नहीं है तो हम डरते हैं डॉक्टर के पास जाने में, अरे डॉक्टर कुछ पूछ, मैं बहुत डरता था पहले, डॉक्टर ने सवाल कर दिया तो क्या होगा, डॉक्टर ने मना कर दिया तो क्या होगा, जैसे तुम्हें फांसी में लटका देगा, अरे मना ही तो कर देगा, तुम्हारी जेब से क्या गया, तुम तो सिर्फ बताने गए थे, हैं? हमारा क्या लेगा? हमारा क्या लेगा, तो सीधी आदमी। ना तुमने तो करोड़ों रुपए लगाए हैं, तुम तो सिर्फ मॉडल से जुड़े थे, तुम्हें एक सेक्टर मिला है, तुम यस तो बढ़िया, नो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वन। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसकी स्टडी करने की जरूरत है, जिसके पास जानकारी में डॉक्टर हो, मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, आशा हो, लोग हों,
उसको तो इस पे समझना चाहिए, इसकी तो पूरी स्टडी करनी चाहिए। दूसरे दिन तीसरे दिन हफ्ते में जब तक पूरी स्टडी ना कर लो तब तक उठो ना, ये करना चाहिए। सेक्टर बहुत है ना। इसके बाद आता है रियल एस्टेट। इससे ये सिद्ध होता है कि जो काम मैं नहीं भी जानता उससे भी मैं पैसा कमा सकता हूँ। कमा सकता कोई बात नहीं है ना। इसके बाद आता है रियल एस्टेट। अब बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनको जमीन चाहिए। क्या चाहिए? जमीन, मतलब इन्वेस्टमेंट। पहले लोग जो जमीन खरीदते थे वो खेती की खरीदते थे या फिर मकान बनाने के लिए खरीदते थे ज्यादातर। तब उतनी आबादी नहीं थी। और आज की डेट में समय थोड़ा परिवर्तन। आदमी कहता है हाँ यार जमीन ले लें कहीं भी बड़ी जगह पे, दिल्ली, बनारस, आगरा, जो बड़ी सिटीज हैं, तो अब मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा हो जाएगा। 10 लाख का खरीदूंगा तो अगर 10 साल के लिए छोड़ दूं या 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है बड़ी बड़ी सिटीज में। तो आज की डेट में पैसा लोग सिर्फ रहने के लिए नहीं बनाते। रह तो मैं रुद्रपुर रहा हूँ, मैं क्यों जाऊंगा अमेरिका रहने या दिल्ली रहने, मुझे नहीं पसंद दिल्ली। लेकिन लोग दिल्ली में जमीन खरीदते, दुकानें खरीदते हैं। दिल्ली वाला रुद्रपुर खरीदता है, कहता रह दिल्ली में रहूं, सुना है रुद्रपुर में सिटकुल आया है, जमीन ले लो दिनेशपुर में, रोज सुनते हो। कोई कहता है यार भवाली में ले लो। इन्वेस्टमेंट पर्पस से लोग ले रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस पे बहुत सारे लोग आपको भी मिल सकते हैं अगर उन्हें पता चले कि आपके पास ये सुविधा है। अपने आप थोड़ी आएंगे, भाई साहब मुझे दिल्ली प्लॉट लेना है, अब जल्दी तुम दिलवा दो। अरे ऐसे थोड़ी दिलवा देंगे, प्रचार करना पड़ता है अपना, उन्हें पता तो चले। यहाँ तुम बेचते खरीदते हो, कब से बेच खरीद रहे हो, कितनी नॉलेज है तुम्हें उसके बारे में। उसने पूछ दिया वो दिल्ली में कितने गज का है, वो नहीं पता, क्या रेट चल रहा है वो बताता हूँ। तो भैया उस क्षेत्र में मत उतरो तब तक, थोड़ी स्टडी कर लो अगर उतरना है। तभी कहते हैं तैयारी करनी है। रियल एस्टेट में हमारे पास आज की डेट में है 34 टाउनशिप। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है। हमारा 34 टाउनशिप। लोग एक टाउनशिप खड़ी कर देना शहर का तो अपने को ना यहाँ का राजा समझता है। मेरे पास 100 एकड़ की टाउनशिप है और ये मोटे मोटे चेन और गले में हार पहन के और मोबाइल और फॉर्च्यूनर रख के सीना चौड़ा करके चलता है। हमारी कंपनी के पास 34 टाउनशिप है और हर सारी टाउनशिप मेट्रो सिटीज में है। आगरा बढ़िया जगह, लखनऊ में 4 टाउनशिप, 5 टाउनशिप, ठीक है, दिल्ली, नोएडा जैसी जगह पे, मुंबई जैसी जगह पे, आगरा, विंध्याचल दिखाए जितनी, रॉयल नगर, जयपुर, ऐसी जगह में 34 टाउनशिप होना। एक एक टाउनशिप में 100 करोड़ रुपए लगे हैं तो भी हमारा मॉडल का मिशन एकदम शांत रहे। मॉडल के एमडी एकदम शांत है, आगे बढ़ने की दिशा कर रहे हैं, क्योंकि मॉडल जमाना है, घर बनाना, ये मिशन है। आज इस साल मॉडल ने मिशन लिया 101 टाउनशिप का। कितना? 101 जोड़ा तो हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई भी टाउनशिप हमारी 50-70 एकड़ से नीचे नहीं है। नहीं। इसके बाद आता है MCCSL। हर आदमी बचत करता है। भारत का आदमी बचत से ही कई लोगों ने अपनी जिंदगी बनाई है। जो LIC चल रही है ये बचत के ही नाम पे चल रही है। सारे बैंक बचत के नाम चल रहा है। कि बचत कर लो, बचत कर लो, LIC खोल लो, सब बच जाएगा पैसा। इतनी बड़ी LIC हो गई सिर्फ बचत के नाम पे। ठीक है, 15-15, 20-20 साल तक बचत करवाती है वो आपसे, क्योंकि कोई भी बचत एक दिन में नहीं होती, लॉन्ग टर्म नहीं होती। कि आज करना शुरू कर दो, हाथ पैर चल रहे हैं सर आपके, आने वाले समय में आपको एक मुश्त पैसा मिल जाएगा या काम है, यही चल रहा है ना। मॉडल ने इस कार्य को और अच्छा करते हुए भारत सरकार का एक विभाग और है जिसे कृषि मंत्रालय बोलते हैं, ठीक है, जो कृषि विभाग से चलता है, ठीक है। उसमें सोसाइटीज बनाई जाती हैं, जिसमें एक सोसाइटी का नाम है मॉडल ट्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो बैंकिंग सेक्टर को उसकी उपाधि दी जाती है। क्या? बैंकिंग। लेकिन ये उन लोगों के लिए दी जाती है जहां तक एक आम LIC का डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुंचता, ठीक है, या बैंक का आदमी नहीं पहुंचता, क्योंकि इसमें कमीशन जो भी रखा है इसमें खर्चे भी कम होते हैं। 617 नंबर का सर। तो एक सचेत करके भारत सरकार का RBI की वेबसाइट है, वहाँ इसकी रजिस्ट्रेशन जो होता है ना सरकारी, उसमें
आपको 617 नंबर पे ये रजिस्टर्ड दिखेगा आपको। ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा 12 राज्यों में संचालित हो रहा है कई सालों से, ठीक है, और सक्सेसफुली हो रहा है। इसमें हमारे पास लगभग 25 योजनाएं हैं। दूसरा, जिसमें 1 साल की आरडी, 1.5 साल की आरडी, 2 साल की आरडी, 3 साल की आरडी, 5 साल की आरडी, ठीक है, 5.5 साल की आरडी। आरडी का मतलब होता है पर महीना पैसा देना। और दूसरा हमारा प्लान होता है जो एक मुश्त कोई पैसा दे दे और हर महीने उसको मिलता रहे, ऐसे अच्छे प्लान है। इसके अलावा भी एक हमारा फिक्स डिपॉजिट है, 5 साल में डबल का है, जैसे सरकारी विकास पत्र कहते हैं। फिर 6.5 साल का भी डबल है, ट्रिपल का भी है, 4 गुने का भी है। ये भी बहुत प्लान है। बच्चों के लिए योजनाएं हैं, पेंशन योजना है, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं। और अभी एक योजना आई है जो 31 जनवरी तक है, इसमें उसका नाम रखा है सतरंग। सतरंग को जान लें और पहचान लें। जानने का मतलब ये है कि एक ऐसी योजना जिसमें माना आपने साल में 10,000 रुपए दिए, या 1 लाख रुपए का एग्जांपल देता हूँ, 10,000 भी कर सकते हैं। हर साल देने 7 साल तक, तो कितना जमा होगा? 7 लाख। जब 7वां साल पूरा होगा, 8वां साल में लगेगा, तो आपको उसका 3 गुना 21 लाख रुपए का एक मुश्त मैच्योरिटी मिलेगी। ये दुनिया में, भारत में जितने भी जो योजनाएं लेके आते हैं उससे बेस्ट योजना है। जोटा ताली। 3 गुना। 7वीं किस्त 7वें साल में गई, आपका गया किस्तों में, आपको मिला एक मुश्त, आपका गया किस्तों में। आज से आपको 7 लाख नहीं मांग रहे हम, क्या 7 लाख दे दो और 5 साल बाद 3 गुना ले लो। 7 साल हाँ, 7 साल बाद 3 गुना ले लो। हम कह रहे हैं किस्तों में 1 लाख रुपए दो। 7वीं किस्त दोगे तो कंपनी का तो 1 ही साल रही ना। यस, ये समझो। जो 6वें साल गई तो कंपनी का तो 2 ही साल रही ना, वो सारी किस्तें तिगुनी हो जाएंगी। लेकिन ये योजना 31 जनवरी तक है, क्योंकि अच्छी योजना और ज्यादा बहुत समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता, कुछ समय के लिए। कितनी योजना लिखी है? 25। लेकिन इसलिए 1 फरवरी से इसमें जो ब्याज दिया जाएगा वो दुगना होगा आपसे, ठीक है। तो जिनको कराना चाहे, खुद का लेना है, मिनिमम 10,000 का है तो आप अपना ले लें, ठीक है। बहुत सारे लोग ले रहे हैं 10,000 से नीचे नहीं, तो इसमें भी बहुत अच्छा आप कमीशन कमा सकते हैं। 1 लाख की एफडी पे आप मोटा 20,000 रुपए कमा सकते हैं इस प्लान के अकॉर्डिंग मॉडल में। हमें काफी हो गया है। गुना मिलेगा, 3 गुना, 3 फरवरी से दुगना और 31 जनवरी तक तिगना जो कराएंगे। 3 गुना। इसके अलावा 3 भाषाओं में जैसे अखबार आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। अभी यूपी साइड पे आने वाले समय में कोई एक्टिव लीडर आएगा तो हम उत्तराखंड में भी उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर इसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर का काम है। अगर किसी को आपको सॉफ्टवेयर बनवाना है, कोई वेबसाइट बनवानी है, कोई ऐप बनवाना है, तो सॉफ्टवेयर भी बनवा सकते हो, ठीक है। अब ये तो तुमने सुना बनवा सकते हो, ये तो जाना। पहचानने वाली बात बताऊं, भारत सरकार के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर के, वो मोरल की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाती है जिसका नाम है सॉफ्टोसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। जानने में ये था कि मोरल के पास एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और तुम सॉफ्टवेयर बनवा सकते हो, ये एक लाइन का तुमने जान लिया। लेकिन पहचानना क्या है, वो कंपनी क्या है, वो है सॉफ्टोसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। उसका गठन क्यों किया गया? उसका गठन इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी को मालूम है कि दुनिया में सॉफ्टवेयर के बिना कोई काम नहीं होगा, ठीक है। और मोरल के जितने सॉफ्टवेयर दूसरे पे डिपेंड होंगे उसमें दिक्कत आएगी तो मोरल को खुद प्रॉब्लम आएगी। और मोरल बहुत आगे बढ़ना चाहता है, मेटावर्स से लेके फेसबुक से लेके ऐसी कई प्लेटफॉर्म ला रहा है वो। तो उसको सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी चाहिए थी, उसको सॉफ्टवेयर अपने चाहिए थे, उसको डाटा अपना चाहिए था, उसको टीम अपनी चाहिए थी, जिससे कोई प्रॉब्लम आए तो वो खुद हैंडल कर सके, कोई गलती ना आए, कोई उसको हैक ना कर सके, कोई चोरी ना कर सके, उसको कोई दिक्कत ना आए, कोई डाटा ना उड़ा ले, कोई साठगांठ ना हो जाए। इसलिए मोरल ने सॉफ्टोसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाया। जैसे इन्फोसिस है, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, करोड़ों अरबों रुपए की, ठीक उसी तरह मोरल ने सॉफ्टोसिस बनाया। नाम भी देखो मिलता जुलता बनाया, सॉफ्टोसिस, इन्फोसिस। इसको पहचानने वाली बात है। सॉफ्टोसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, वो आज की डेट में वेबसाइट भी बनाती है, वो आज की डेट में ऐप भी बनाती है, वो आज की डेट में जो दुकानदार होते हैं उनके सॉफ्टवेयर भी बनाती है। और मेट्रो जो लखनऊ का बना उसमें हमारा सॉफ्टवेयर का काम हुआ है, सारा सॉफ्टोसिस ने बनाया, जोड़ा था। ये पहचानने वाली बात है। जानने वाली ये थी कि हमारी कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, ऐप बना लेना। फर्क समझो ना जानने और पहचानने में। क्लियर हो गया? यस। अब मैं ये बताना चाहूंगा, पानी वानी पीने तो पी लो, खत्म हो गया।
निर्मा खत्म हो गया, कितनी कंपनियों का तो नाम भी याद नहीं होंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो मॉडल के हैं उसमें जो रिसेंटली आए हैं 5-6 प्रोजेक्ट जो मुझे याददाश्त में है वो मैं आपको बता दूं। पहला प्रोजेक्ट है क्रिप्टो का हमारा, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है पहला। दूसरा प्रोजेक्ट है सर हमारा एक्सचेंज का, जो कि लॉन्च हो चुका है, इसका नाम है bitbsc.com। ये दूसरा है। तीसरा हमारा अपकमिंग है साल ब्लॉकचेन का, प्लस मेटा वर्स, ठीक है। ये सब लिख लेना, जो चीज मैं लिख रहा हूं उसको पढ़ना भी। ये मेटावर्स क्या होता है, ये ब्लॉकचेन क्या होती है, ये कोई 2 रुपए 4 रुपए की चमनियां ठंडी वाले काम नहीं है। मेटावर्स तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आज की डेट में, अरबों खरबों से भी ज्यादा का। ये एक आभासी दुनिया है। फेसबुक ने अपना नाम हटा दिया, फेसबुक नाम नहीं है रह गया, उसका नाम हो गया मेटा। और भी 14 को सर इंस्टाग्राम का भी नाम हो गया मेटा, व्हाट्सएप का नाम भी हो गया, नीचे दिखता है वो मेटा, क्योंकि मेटा कंपनी हो गई। फेसबुक का नाम है मेटा।